नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 24 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं HCF और LCM का 7वां पार्ट, और इस 7वें पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे योग अंतर गुणा एवं अनुपात पर जो आधारित प्रश्न है, उस टाइप के हम लोग प्रश्न आज पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग का समय बिना वेस्ट किए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं के मासा एवं लासा का गुणनफल क्या है, 24 है। कह रहा कि तो दोनों संख्या का अंतर 2 है, तो संख्याएं क्या होगी। ध्यान दीजिए, कह रहा कि दोनों संख्याओं का जो मासा और लासा का गुणनफल है वो कितना है, हमारा 24 है। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं है। कह रहा है, आप लोग को मैंने क्या बताया था कि एलसीएम गुणे HCF बराबर क्या बताया था, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ये मैंने पिछले पार्ट में जो मिश्रित वाला क्वेश्चन बताया है, उस मिश्रित वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को जो है एक बताया है। ठीक है ना, और बहुत सारे कंडीशन आप लोग इसके बारे में जानते हो, ये लगभग फार्मूला सबको याद है। चलिए, अब क्या है, इसका मतलब क्या है कि लासा और मासा का जो गुणनफल है वो हमारा क्या है, 24 है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से ऑप्शन वही सही होगा जिसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो, 8 में से 2 गया 6 होगा, लेकिन 8 का 48 हो रहा है। ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा। 8 और 10 में 2 का अंतर है, लेकिन 8 10 8 80, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, 4 और 2 में अंतर कितना है, 2 का, 4 2 8, ये भी नहीं होती, ये होगा। और क्या है ना, अब इसको भाई क्या करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, चेक कर लो, चेक कर लो। अगर ये तीनों नहीं है तो चौथा आपका होगा ही होगा। अब क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गया आपका 2, अंतर कितना आ रहा है, 2 का, और 6 गुणे 4, 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। एकदम डायरेक्ट आपका निकल जाएगा आंसर कितना, 6 और 4। जो आपकी संख्याएं होंगी वो 6 और 4 होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। चलिए भाई, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 4107 है। कह रहा कि यदि उनका मासा 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। तो क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। क्या होता है, देखिए सेम वही है जैसे HCF गुणे LCM, बार बार वही हम कर रहे हैं भाई। HCF गुणे LCM बराबर क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी कि जो इसका वैल्यू दिया है, जो इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 4107, यानी कि 4107 दिया है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि मासा हमारा कितना है, 37 है, गुणे क्या। अब आप लोग करो कि ये LCM का वैल्यू निकलेगा, लेकिन क्या होता है ऐसे कंडीशन में, क्या होता है कि जो LCM की वैल्यू होती है, जब इसका गुणनफल होगा तो इसका गुणनफल अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो जो LCM की वैल्यू होगी या LCM का वैल्यू दिया होगा, जो HCF का वैल्यू दिया होगा, है ना, तो HCF की वैल्यू निकालेंगे तो संख्या का वैल्यू निकलेगा, और LCM की वैल्यू निकालेंगे तो भी संख्या का वैल्यू निकलेगा। ठीक है ना। तो जब बड़ी संख्या रहेगा तो LCM के क्या होगा, वैल्यू के बराबर होगा, और जो HCF होगा वो छोटी संख्या के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या है, 4107 है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे भाई, यहाँ से हम क्या करेंगे, जब निकालेंगे बड़ी संख्या तो हमारा 4107, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा हमारा, 37। पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, भाग देने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। उसके लिए हमारे पास वही है ना, इसके लिए हम लोग इसके लिए पहले ही पढ़े हैं क्या, डिजिट सम। देखो, डिजिट सब यहाँ पर अप्लाई करो, हर चीज जहां जो चीज अप्लाई होगा वही चीज हमें अप्लाई करना है। ये नहीं है भाई कि यहाँ पर अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, जहां पर जो अप्लाई हो रहा है अप्लाई कर दीजिए। चलिए, क्या करना है भाई, क्या हो जाएगा, अगर इसका हम लोग क्या करेंगे, डिजिट सम निकालेंगे तो 4 7 और 1 8, 8 4 12, है ना। क्या हो जाएगा, 8 7 1 8, 8 4 12, और 12 को जब हम डिजिट सम में बदलेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 3, और 3 बटा क्या हो जाएगा हमारा, 7, और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 10, और 10 में क्या करेंगे, 1 + 0 बराबर क्या, 1, और 3 को 1 से भाग देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब जिसका डिजिट सम क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो ये 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा, इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा 5, ये नहीं होगा 1 2 3, ये हमारा है क्या आंसर। यानी कि आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा 111 निकल करके आएगा। यहां पर क्या करना है आपको 37 से भाग देने की क्या नहीं है, डिविजिबिलिटी नहीं, यहाँ आपसे मतलब कि भाग देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, है ना। आराम से क्या कर सकते हो, डिजिट सम लगाओगे आपका आंसर। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम ना हो। करना क्या है भाई, जब ऐसी कंडीशन हो कि संख्याओं का गुणनफल दिया है ना, मासा दिया है, हमें लासा ज्ञात करनी हो या बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो, तो आप करोगे क्या, 4107 इतना बटा क्या हो जाएगा 37, या बड़ी संख्या निकल करके आएगी ना। और अगर लासा यहां होता तो छोटी संख्या निकल करके आती। अब क्या करोगे, यहां से डिजिट सम ज्ञात करोगे, 7 1 8 8 4 12, 12 बटा 7 3 10, ये क्या करोगे 2 1 3, 3 बटा क्या 1 बराबर क्या 3, यानी कि जिसका डिजिट सम 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 1 2 3 इसका डिजिट सम क्या हो रहा है 3 हो रहा है, ये हमारा क्या निकल करके आएगा आंसर। बहुत ही आसानी से कर सकते हो भाई, बहुत ही इजीली कर सकते हो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई देखिए ये क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन को लिया जा रहा है और सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं। और आप लोग जान लीजिए कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं और वो क्वेश्चन आसान होते हैं, है ना। देखिए क्या होता है कि अपना अपना लगाने का तरीका होता है, बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं लेकिन टाइम लगाते हैं, और यहीं पर क्या होता है कि टाइम लिमिट की हमें वेरिएशन देना है। बार बार ये चीज़ आप लोग को बताता हूँ। देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कर रहा है कि दो संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः क्या है 7 और 140 है ना। कह रहा है कि यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें संख्या ज्ञात करना है और उस संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। और वो दोनों संख्या जो है वो 20 और किसके बीच में होने चाहिए, 45 के बीच में होने चाहिए, ना 20 से कम होना चाहिए ना 45 से ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ हमें देखना है। देखिए क्या करोगे आप लोग, तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है, यही तो होता है, या मासा गुणे लासा होता है। तो संख्याओं मासा गुणे लासा, चलो आप HCF लिख लो, HCF गुणे LCM, है ना, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ये बराबर होता है। क्लियर है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या HCF गुणे LCM होता है। बात आराम से समझिएगा भाई। क्या करोगे इसके बाद, HCF आपका कितना है 7 है, HCF आपका कितना है 7 है। अब जब HCF आपका 7 है तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, देखो गुणे LCM आपका कितना 140। अब 140 का अगर आप लोग क्या करोगे, गुणनखंड करोगे, क्या करोगे गुणनखंड करोगे 140 का, तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, है ना। फिर 5 7 35, यही तो होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। और जब गुणनफल मिल गया तो यहाँ से हम संख्या निकाल सकते हैं। संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए ये चीज़ क्या हो गया हमारा 140 था, तो क्या होगा 2 दूना 4 4 पंचे 20 20 सत्ते 140, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करोगे यहाँ से भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम देखो 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4 4 पंचे 20 अगर हम लोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 7 49 किससे ज़्यादा हो जाएगा 45 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें किसके किसके बीच में लाना है, 20 और 40 के बीच में लाना है। यानी कि अब हमें क्या करना है, ये जो अंक दिया है इन्हीं सब अंकों से हमें क्या बनाना है, 2 संख्या बनाना है, और 2 ऐसा संख्या बनाना है जो 20 और 45 के बीच में होना चाहिए और जिसका योगफल मतलब कि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। और उसका मासा क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। चलो क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगा, देखो अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 क्या हो जाएगा हमारा 35, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से ज्ञात करेंगे 2 दूना 4 4 7 कितना हो जाएगा हमारा 28, है ना। तो 28 क्या हो जाएगा, अगर हम एक संख्या क्या ले लें 28 और एक संख्या हम क्या ले लें 35। देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। 5 7 35, 2 दूना 4 2 दूना 4 और 4 7 28,
यानी कि अब क्या करना है, अब अगर हम एक संख्या क्या मान ले 28 मान ले, एक संख्या क्या मान ले हम 35 मान ले। देखो निकल कर के आ गया कि नहीं आ गया। अगर 28 और 35 का जो क्या हो जाएगा मासा होगा वो क्या होगा 7 ही होगा। 7 चौको 28, 7 बचे 35। इसका मतलब क्या है कि हमें मालूम हो गया हमारा एक संख्या 28 है और दूसरी संख्या हमारी क्या है 35 है। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या का योगफल ज्ञात करना है। संख्या का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो 28 और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 35, 8 और 5 13, 3 2 5 1 6, यानी कि आपका आंसर जो निकल करके आएगा वो कितना आएगा 63 आएगा। कितना आएगा 63। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए भाई ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, सेम उसी टाइप क्वेश्चन लिया हूं, उसमें योग ज्ञात करना था, इसमें योग दिया है ना, और इसमें अंतर हमें ज्ञात करना, बस इतना सा करना है भाई। क्या करोगे, देखो करा दो संख्याओं का लासा क्या है 495, मासा हमारा कितना है 5 है। वही करोगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा। तो मासा हमारा कितना है 5 और गुणे क्या हो जाएगा हमारा 495। 400 क्या हो जाएगा हमारा 95। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 495 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हम क्या करेंगे 3 से काट सकते हैं ना, 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो 3 से अगर डिविजिबल हमारा होगा तो क्या हो जाएगा 3 × 3, ये हो जाएगा 19 और 3 × 6 18, 3 × 5 15, ठीक है ना। फिर 3 से कट जाएगा, 3 × 5 15 और 3 × 5 15, फिर क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 11 × 5 55, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं 5 गुणे कितना कर सकते हैं 495 को हम 3 × 3 × 5 गुणे क्या कर सकते हैं 11 कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये जो गुणनफल में जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को हमें इस प्रकार से लेना है कि उसका योगफल क्या हो जाए 100 हो जाए। क्या हो जाए, उसका योगफल 100 हो जाए, उसका मासा 5 हो जाए, उसका लासा कितना हो जाए 495 हो जाए। लेकिन हम दो ही कंडीशन को अगर देख लेते हैं, बिलोंग कर रहा है तो हमें लासा निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, दो ऐसे संख्याओं को लेना है कि उसका योग 100 हो जाए, उसका मासा क्या निकल करके आए 5। देखिए क्या करना है, देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं 3 त्रिक करना 9 × 5 कितना 45 गुणे 11 × 5 55, 11 × 5 55, 5 सही से बना दूं ये, चलो ये हो गया है ना। अब देखिए 45 और 55, एक संख्या अगर हम क्या मान ले 45 है और एक संख्या क्या मान ले 55 है, तो 45 और 55 का जो क्या निकल करके आएगा HCF निकल करके आएगा वो हमारा 5 आएगा। और 45 और 55 को अगर हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा योगफल 100। इसका मतलब संख्या हमारा 45 और क्या होगा 55, तो इसका जो अंतर होगा वो अंतर हमारा संख्याओं का क्या होगा 55 - 45 और बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन 10, यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ज्ञात करना भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है, देखिए भाई ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, करा कि 3 संख्याएं जो परस्पर अभाज्य हैं, मतलब सभी अभाज्य है ना, करा इस प्रकार है कि प्रथम 2 का गुणनफल 551 तथा अंतिम 2 का गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर हम किसका गुणनफल है, किसका गुणन प्रथम 2 का गुणनफल है ये 551 का, ठीक है ना। आभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। देखो अगर आभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अगर जैसे हमारा क्या है a गुणे क्या है a गुणे b बराबर ab है, तो इसका मतलब क्या है ab में हमारा a से भी डिविजिबल हो जाएगा, ab और b से भी क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना है, यही चीज देखना है कि ये किस संख्या से डिविजिबल है ना। चलो देखते हैं किस संख्या से डिविजिबल है हमारा। तो यहां से हम क्या देख लेंगे, यहां से हम क्या करते हैं कि चलो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 5 10 10 1 11 1 1 2, इसका डिजिट सम 2 जो आ रहा है 2, ये 3 से नहीं डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। सब अभाज्य देखना है, क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है। 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। चलो 7 से देखते हैं, तो 7 से भी देख लेते हैं कि 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो क्या करते हैं, आप लोग को बताया गया था कि 7 की डिविजिबिलिटी में 5 से हम लोग गुणा कर देते हैं,
तो 5 चकन्ने 5, इसमें 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 5 10 और 5 1 6 60। तो 60 में जो है 7 की डिविजिबिलिटी नहीं होगी, तो इसका मतलब 7 से ये डिविजिबल नहीं होगा। 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका क्या आ रहा है, डिजिट सम 2 आ रहा है ना, इसका डिजिट सम 9 आता है तो 9 से डिविजिबल होता। इसके बाद हम 11 से देखें, 11 25 55 डायरेक्ट देखो एक शेषफल बच रहा है। 13 से भी वही कंडीशन है, 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा, है ना। 15 से भी नहीं होगा, 5 जहां पर इकाई अंक आ जाएगा 0 या 5 होना चाहिए। 17 तो 17 तिया 51 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 31, और 31 जो है 17 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। यहां से हम क्या करेंगे, देखेंगे इसकी डिविजिबिलिटी 19 की है ना, तो 19 की जब हम डिविजिबिलिटी देखते हैं, देखो 5 5 1, ये क्या करते हैं कि जो इकाई अंक होता है उसमें 2 से गुणा करते हैं, इसमें बच्चे वाले में जोड़ लेते हैं ना, क्या हो जाएगा 2 1 2, ये हमारा हो जाएगा 57। तो 19 तिया क्या होता है 57, यानी कि ये 19 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये 19 से डिविजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारा एक संख्या हमको मिल गया कि ये 19 से डिविजिबल हो जाएगा, ए मिल गया, है ना, जिसका मतलब हमारा ए मिल गया 19, ठीक है ना। अब यहाँ हम इसमें क्या करेंगे, 551 में से किससे भाग देंगे, 19 से। अगर 19 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, वो हमारा क्या है दूसरा संख्या बी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बी जब मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 19 दूना 38, है ना, 19 दूना क्या हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो यहाँ से जाएगा 5 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा 4 बचा, 4 में से 3 गए 171, 19 नवा का 171, यानी कि हमारा जो दूसरा संख्या निकल करके आया वो कितना आया 29, यानी कि बी बराबर हमारा कितना निकल करके आया 29। बात समझिए भाई, बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि दो संख्याओं, प्रथम दो संख्या यानी कि a गुणे b बराबर क्या है, कितना है, यानी कि a गुणे b यानी कि 19 गुणे 29 बराबर क्या है 551। तो फिर करा दूसरी और तीसरी संख्या यानी कि 29 गुणे और क्या होना चाहिए, क्या हो जाए वो 1073 हो जाए। तो हम क्या करेंगे 1073 में 29 से भाग देंगे तो हमारा c का वैल्यू निकल करके आएगा। तो 1073 और भागे हमारा क्या हो जाएगा 29। तो 29 में हम क्या करेंगे 3 बार ले जाएंगे, है ना, 3 दुनाई 6, 3 9 27 के 7 हो जाएगा और 3 दुनाई 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 8, 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम कितनी बार ले जा सकते हैं 7 बार, 7 9 63, हासिल आ गया कितना 6 और 7 दुनाई 14, 14 और 6 कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा हमारा c का वैल्यू कितना 37। तो c का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 37। अब ये देखो एक संख्या 19, एक संख्या 29, एक संख्या 37, अब तीनों का योगफल कर लेंगे तो 9 9 18 और 18 और 7 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 25, हासिल कितना आ जाएगा 2, फिर 3 2 5 1 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। यानी कि इस प्रकार से क्या होगा जो आपका योगफल निकल करके आएगा वो कितना आएगा 85, कितना आएगा 85, यानी कि तीनों अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा 85। देखो 19 भी आपका अभाज्य है, 29 भी आपका अभाज्य है और 37 जो है वो भी क्या है आपका अभाज्य है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से क्या कर सकते हो ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ क्वेश्चन अनुपात का लेता हूं, जैसे अनुपात भी यहाँ पर लिखा था तो अनुपात वाला भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। योग अंतर गुणा वाला क्वेश्चन आप लोग इसी प्रकार से कर सकते हो जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। चलो अनुपात वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, क्या है करा कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है 2:3 एवं उनका लासा क्या है 72 है, संख्याओं का मासा क्या होगा। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही क्या करोगे आप लोग इत्मीनान से करोगे, ठीक है ना। तो जैसे क्या होता है कि जैसे अगर संख्या क्या है ये है ना, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, तो 2:3 है तो ये हमारा क्या है संख्या, एक संख्या 2 है, एक संख्या हमारा क्या है 3 है। तो संख्याओं का योगफल गुणनफल बराबर क्या होगा, मासा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तब मासा बराबर क्या होगा 72 बटा क्या, यानी कि जो संख्याओं का गुणनफल है वो हो जाएगा ना, अनुपात है यहाँ गुणनफल करेंगे 2 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा 6, 2 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ से मासा निकल करके आपका आएगा तो आपका क्या हो जाएगा 12 छक 72, 12 छक 72। तो आपका जो क्या हो जाएगा मासा यानी कि HCF जो निकल करके आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल करके जो आएगा वो क्या आएगा 12 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 12 किस में, इसमें है भाई, ठीक है ना।
बहुत सिंपली कर सकते हो। अनुपात की जो क्वेश्चन है वो फ्री में नंबर दे करके जाते हैं और क्वेश्चन आते भी हैं और एकदम बिल्कुल फ्री में ले जाओ नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतने ही आसान तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है ना, अनुपात पर ही। देखिए भाई शानदार क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 है ना, तो उनका लासा क्या होगा। जब भी इस प्रकार से आए क्या है, अगर संख्याओं का अनुपात क्या है, जैसे 3:4 है या कुछ भी है ना, और मासा हमारा कितना है, मासा हमारा चाहे जो भी दिया रहेगा, मासा यहाँ पर क्या दे रहा है 4। तो जब हम संख्या निकालते हैं तो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में मासा से हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 3 गुणे 4 है ना, और यहाँ पर क्या करेंगे 4 गुणे 4। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 चौको 12 और ये 4 चौक 16। अब क्या आ गया, हमारा दोनों संख्या निकल करके क्या आ गया 12 और कितना आ गया 16 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो 16 को पकड़ लेंगे, तो 16 देखो 12 से 16 में भाग नहीं जाएगा, तो 16 दूनी 32, 32 में भी 12 का भाग नहीं जाएगा, 16 तियां 48, 16 तियां 48 में देखो 16 तियां 48 जा रहा है, 12 चौको 48, यानी कि ये आपका 48 क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। बहुत ही इजीली ज्ञात कर सकते हो और आपका आंसर इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका जो एलसीएम निकल करके आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 48। बहुत आसान है भाई। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। और आज के लास्ट क्वेश्चन के बाद एक और पार्ट आप लोग को पार्ट 7 प्रोवाइड करवाएंगे, इसके बाद लासा समाप्त होगा और अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए भाई देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जा रही है और आप लोग इस टाइप के और भी क्वेश्चन बुक से निकाल करके आप लोग पढ़िएगा, बहुत आसानी के साथ सॉल्व करोगे। अनुपात वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, योग अंतर और गुणा वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन लेता हूँ आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि इनका लासा 108 है तो उनका मासा क्या होगा। वही डायरेक्ट कर सकते हो, कुछ करना नहीं। मैंने एक सवाल बताया इसमें ना, तो संख्याएं 3:4 है, लासा दिया है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा 3 चौको 12 और मासा बराबर क्या होगा 108/12, 12 9 का 108। आपका आंसर जो आएगा क्या आ जाएगा 9। बस इतना ही करना है। समझ में आया, क्या करोगे भाई। चलो देखो मासा बराबर क्या होता है, मासा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 108 बटा ये जो संख्या का अनुपात दिया है इसका गुणनफल 3 चौको 12, ये काटेंगे तो हमारा 12 9 का 108, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मासा आपका आ जाएगा 9। बहुत ही सिंपली कर सकते हो भाई। इसी प्रकार से अगर आप लोग करोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया आप लोगों को, ठीक है ना। और आप लोग मैथ पढ़ रहे हो और मैथ मैं बिल्कुल बेसिक एकदम 0 से पढ़ा रहा हूँ, कोई इसलिए आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं 0 से पढ़ाना शुरू किया हूँ, ठीक है ना। और आज के बस वीडियो में इतना ही, आज के क्लास में बस इतना ही, है ना। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। एक और पार्ट जो है आप लोग को हमने पहले भी बताया प्रोवाइड करवाऊंगा एलसीएम का, और वो लास्ट पार्ट होगा, है ना। तब तक के लिए आप लोग जो है मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मैथ का एंजॉय कीजिए मस्ती के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।